हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस अड्डा। पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम जो है 21 मई को होने वाली है और इसके बाद भी हर साल एमपीपीएससी की एग्ज़ाम होगी। तो उसमें जो यूनिट 7 है अपनी, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषण, आहार और पोषक तत्व। इसका आज हमारा तीसरा वीडियो है। पहले के जो दो वीडियो थे उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो इस सीरीज की यानी कि कंप्लीट यूनिट 7 की हमारी 10वीं क्लास है और पोषण, आहार और पोषक तत्वों में आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम फैट या वसा के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में आपको कंप्लीट यूनिट 7 यानी कि यूनिट 7 जो है उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम जब फैट की बात करेंगे तो फैट है क्या, कैसे बनता है, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसकी कमी से, इसकी अधिकता से क्या रोग हो जाते हैं, परीक्षा में फैट से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या आगे जो है पूछे जाएंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। शरीर में कहाँ पर होता है, किस प्रकार से बनता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैट के बारे में कि फैट या वसा है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सामान्य सी बात है कि फैट जो है वो शरीर में इकट्ठा होने वाला एक लिपिड होता है। एक क्या होता है? लिपिड। और एक्सटर्नल जितने भी सोर्सेस होते हैं इनके माध्यम से लिपिड जो है शरीर के अंदर जाता है। तो लिपिड क्या होते हैं? तो एक प्रकार के जैविक कण होते हैं। एक प्रकार के क्या होते हैं? जैविक कण, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उसे ही हम फैट कहते हैं। अगर हम कहें कि ये क्यों लिपिड या जैविक कण हमारे शरीर में क्यों होते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए फैट जो है या इस लिपिड की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है? तो ये शरीर में जो है ऊर्जा को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी जो है उसको इकट्ठा करके रख दो। जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को इकट्ठा करके रखना है, तो शरीर के किसी भाग में किसी तरीके से इकट्ठा हो गई, तो एनर्जी को हमने इकट्ठा करके रखा तो क्या बन जाती है? फैट बन जाती है। अधिक मात्रा भी हानिकारक होती है, कम मात्रा भी हानिकारक होती है। तो एक बैलेंसिंग मात्रा में फैट की शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो जाता है? अधिकता से क्या हो जाता है? कमी से। ये हम इससे होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। तो ये क्या है? जो एनर्जी है उसको स्टोर करने का एक तरीका है फैट, और कुछ नहीं है। मिलता कैसे है? तो सोर्सेस के माध्यम से मिलता है। अगर हम बात करें कि अगर 1 ग्राम फैट का आपने सेवन किया या 1 ग्राम फैट आपके शरीर के अंदर है, तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है? तो फैट के अंदर भैया सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा कितनी? तो 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो फिर तो हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उसको खाना ही छोड़ देना चाहिए, फैट ही फैट खाओ भैया, सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं। अधिकता बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसलिए क्या करना होता है? एक लिमिट इसकी होती है, संतुलित मात्रा होती है कि प्रतिदिन जो है 100 ग्राम, 70 से 100 ग्राम इसका एवरेज होता है कि इतना आप सेवन कर सकते हैं फैट का, कि प्रतिदिन कितना करें? 70 से 100 ग्राम तक जो है इसका सेवन करना एक स्वस्थ मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। जो अस्वस्थ है, कुपोषित हैं, उनको अधिक मात्रा में फैट लेने की जो है सलाह मिलती है कि आप फैट का सेवन अधिक करो। जिसके शरीर में ऑलरेडी फैट ज्यादा होती है, जो मोटा होता है, उसको कम लेने की सलाह दी जाती है कि आप फैट का यूज कम कर दो, वजन कम करो वगैरह। तो ये क्या होती है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है फैट के अंदर होती है। अब हम बात करें दोस्तों, तो फैट जो है या वसा जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो मोस्टली अगर हम देखें तो वसा जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त वसा और एक होता है असंतृप्त वसा। अब ये क्या है? नए नाम है। संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है? तो एक ऐसा वसा होता है जिसका घनत्व ज्यादा होता है या उसका जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि उसके जो कण होते हैं जिससे मिलकर, यानी कि जो लिपिड कण होते हैं, जो जैविक कण होते हैं, वो पास पास में होते हैं, यानी कि डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। एक वो वसा होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है। तो एक में डेंसिटी ज्यादा है, एक में डेंसिटी कम है। तो इसकी वजह से इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में। जिसका घनत्व अधिक है, जो शरीर में अधिक ऊर्जा जो है देने का काम करता है, लंबे समय तक टिका रहता है, वो होता है संतृप्त वसा। और एक ऐसा वसा होता है जो ऊर्जा तो देता है बट कुछ समय के लिए त्वरित ऊर्जा देता है, जल्दी ऊर्जा देता है। और
ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी जो है कम होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा वसा जिसका टेम्परेचर बढ़ा दे, टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो लिक्विड कंडीशन में आ जाए, और अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो सॉलिड कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा जो वसा होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त वसा। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, डेंसिटी उसकी इतनी हाई होती है कि वो सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में आ जाता है। असंतृप्त वसा क्या होता है, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे टेम्परेचर घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा लिक्विड कंडीशन में ही रहेगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कि घी होता है, गाय का घी। अब घी का क्या होता है कि सर्दियों में ठोस कंडीशन में आ जाता है, सर्दियां है यानी कि टेम्परेचर कम है तो वो कैसा बन जाता है, ठोस बन जाता है। और अगर गर्मियां है, टेम्परेचर बढ़ गया तो कैसा बन जाता है, लिक्विड यानी कि तरल बन जाता है, द्रव बन जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है संतृप्त वसा का। अब वो एनर्जी देगा आपको, लंबे समय तक देगा, अधिक एनर्जी देगा। बट कुछ ऐसे वसा होते हैं जो त्वरित एनर्जी देते हैं, कुछ ही समय में उनका पाचन हो जाता है। इनके पाचन में समय लगता है, पाचन देरी से होता है। उसका रीजन होता है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, उसके अलावा ये जटिल संरचना होती है। ये कैसी संरचना होती है, जटिल संरचना होती है, तो पाचन में एनर्जी भी ज्यादा लगती है। अब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ वसा ऐसे होते हैं जो हमेशा लिक्विड कंडीशन में रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे कि सरसों का जो तेल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, है ना, ये जो तेल होते हैं ये चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो हमेशा लिक्विड कंडीशन में रहते हैं। इनका पाचन जल्दी हो जाता है और संरचना सरल रहती है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे जो लिक्विड या ऐसे जो वसा होते हैं जिन्हें टेम्परेचर बढ़ाने पर, कम करने पर हमेशा लिक्विड ही रहे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको असंतृप्त वसा कहेंगे। इससे भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। या जो जटिल संरचना है वो संतृप्त वसा होती है, जो अधिक लंबे समय तक क्या देती है, ऊर्जा देती हैं। और 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, अभी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर आप कमेंट करके मुझे बताओ कि 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं वसा के सोर्सेस के बारे में कि इसके जो है स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से वसा जो है हमें मिलता है। तो मछली का जो तेल होता है उसमें फैट होती है, पूरी जो मछली होती है उसके अंदर जो है फैट होती है, यानी कि उसके अंदर वसा होता है। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है जो बीच में होता है उसके अंदर भी क्या होती है, फैट होती है। दूध जो होता है उसके अंदर भी फैट होती है, दही के अंदर भी फैट होती है, घी के अंदर भी फैट होती है। और ये सारे संतृप्त वसा हैं, क्योंकि मछली का तेल सर्दियों में जम जाता है ठोस कंडीशन में। दूध, दही और घी, इन्हीं से मतलब दूध से ही घी बनता है, तो ये जो है इसकी संरचना भी जटिल होती है और ये भी कैसा, संतृप्त वसा है। अंडा भी जमा हुआ ही रहता है, पीला वाला भाग जो है वो जम जाता है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो ये तीनों जो है या ये सारे प्रोडक्ट जो है ये क्या है, संतृप्त वसा है। उसके अलावा सरसों का तेल, काजू बादाम, मूंगफली, अनार, ये जो है ये असंतृप्त वसा के उदाहरण है। और इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है क्या होता है, तो फैट होती है या फैट के स्रोत होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हमें वसा कहाँ से मिलता है, जैसे कि प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जो ओट्स होता है, यानी कि जो दलिया होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ऐसे ही फैट के बारे में अगर हम बात करें तो जैतून का तेल होता है, उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, फैट होती है। जैतून के तेल के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक फैट जो है पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कि जो फैट है, जो वसा है, वो क्या क्या कार्य करता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे मेन काम है इसका कि ये ऊर्जा का जो है स्टोर करने का काम करता है शरीर में। उसके अलावा ये प्रोटीन की बचत करता है, जैसे कि जो काम यानी कि शरीर के विकास के लिए और शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो काम प्रोटीन करता है वो वसा भी कर देता है। तो प्रोटीन को बचाने का काम करता है। एक तो बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का काम करता है। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा मेंटेन होता है, जैसे कि हमेशा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बॉडी का टेम्परेचर जो है हमेशा होता है, दोनों इक्वल कंडीशन से।
तो सर्दियों में, गर्मियों में हमेशा टेम्परेचर यानी कि हमारे शरीर का तापमान जो नियंत्रित रखने का काम करता है वो वसा करता है। जो ज़्यादा फैटी होता है उसको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, उसका रीज़न है कि बॉडी का टेम्परेचर उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता। फैटी का मतलब यानी कि अच्छे ऑर्गन जो है उसमें फैट ज़्यादा है शरीर के अलग अलग अंगों में। तो ये कहाँ पर होता है, तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं उसमें होता है, यानी कि त्वचा के नीचे की जो लेयर होती है उसमें होता है। और क्या करता है, तो भूख देर से लगती है। जो फैटी होते हैं या जिसके शरीर के अंदर फैट की अधिक मात्रा है उसको भूख जो है आराम से लगती है, क्योंकि फैट ही ऊर्जा दे देती है कार्य करने के लिए या शरीर का विकास करने के लिए। इसके अलावा फैट का एक और काम होता है कि जितने भी मुलायम अंग होते हैं शरीर के उन सब की रक्षा करने का काम करता है, उनके बचाव करने का काम करता है। तो मुलायम अंग कौन से, जैसे कि हार्ट है, लीवर है ना, आंखें हैं। तो अगर यहाँ पर सब जगह फैट होगी तो ये जो है बचे रहेंगे या इनका बचाव करने का काम भी करता है। और फैट कहाँ पर होती है, तो हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे फैट की एक लेयर होती है। पूरे शरीर में त्वचा के नीचे फैट की एक परत होती है और ये परत ये सारे काम करती है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, शरीर के नर्म अंगों का बचाव करना, भूख देरी से लगना, प्रोटीन की बचत करना। इसके साथ साथ ही ये एक्सटर्नल जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, एक्सटर्नल का मतलब कि जितने भी बाहरी सूक्ष्म जीव हैं या बाहरी पदार्थ हैं उनको शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो ये काम भी कौन करता है, तो ये भी फैट करती है। और शरीर जो मोटे लोग होते हैं उनके मुलायम अंग बन जाते हैं, यानी कि अंगों को स्मूथ बनाने का काम भी ये करता है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको स्मूथ बनाते हैं, त्वचा को स्मूथ बनाते हैं। और ये किसकी वजह से हो पाता है, तो ये फैट की वजह से हो पाता है। तो ये फैट के कार्य हो गए। अब इसके वजह से रोग क्या क्या हो जाते हैं, कमी से क्या हो जाएगा, अधिकता से क्या हो जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर फैट की कमी है तो क्या हो जाएगा। तो कमी से जो है कुपोषण हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो है वो दुर्बल हो जाएगा, शरीर जो है उसके अंग मुलायम नहीं होंगे, खुरदरी त्वचा हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से रोग जो है इस कमी से हो जाएगी। कोई विशेष नाम नहीं दिया बट इसको कुपोषण के अंदर आप रख सकते हो कि पेट की कमी हुई तो जो है दुबला पतला इंसान है, और उसके अलावा उसके ऑर्गन जो है वो स्मूथ नहीं होंगे, अंगों की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये सारे जो है इसकी कमी से हो। अब इसकी अधिकता से दो रोग हो सकते हैं, एक होता है हृदय रोग और दूसरा होता है मोटापा। और दोनों रोग जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर फैट की अधिकता हुई तो फैट की अधिकता से क्या होता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शरीर में क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फैट की अधिकता से। और ये कोलेस्ट्रॉल अगर इतना बढ़ जाता है कि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये कोरोनरी नाम की एक धमनी होती है जो मसल से जुड़ी होती है हार्ट के माध्यम से। तो हार्ट शरीर के विभिन्न अंगों में या विभिन्न जितने भी मसल्स हैं उनमें रक्त पहुंचाने का काम करता है कोरोनरी धमनी के माध्यम से। तो ये कोरोनरी धमनी जब जम जाती है या इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हृदय जो है वो तो प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, बट ये जम गई या इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया या फैट जम गई तो फिर क्या हो जाता है, कोरोनरी धमनी जो है वो फट जाती है। और जब ये फट जाती है तो हृदय से पूरा ब्लड निकलकर जो है शरीर के जो मसल्स है उसमें फैल जाता है और हृदय काम करना बंद कर देता है। और इसी रोग को क्या कहते हैं, इसी को हृदयघात या हार्ट अटैक कहते हैं। तो हृदय से संबंधित रोग होते हैं फैट की अधिकता से। ऊर्जा तो ज्यादा होती है बट ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है, हृदयघात जैसी समस्या हो सकती है, हृदय रोग जो है इसकी वजह से हो सकता है। एक होता है इसके कारण मोटापा। मोटापा कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए एक होता है टेस्ट जिसको BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए एक फार्मूला है BMI के लिए कि व्यक्ति का जितना वजन होता है किलोग्राम में उसको ले लो और उसके बटे में उसकी जो हाइट है मीटर में, हाइट कैसे है मीटर में, उसका स्क्वायर से उसको भाग दे दो। तो यहां पर जो मान आपको मिलेगा वो मिल सकता है 18 से कम। एक तो ये हो सकता है कि 18 से कम मिल रहा है, एक हो सकता है 18 से 26 के बीच, ठीक है, और एक मिल सकता है 26 से 30 के बीच, और एक मिल सकता है आपको 30 से अधिक। ठीक है, अलग अलग जो है पैमाने यहां पर आपको मिल सकते हैं। अगर 18 से कम है तो आपको वजन बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कि आप कुपोषण का शिकार है।
18 से कम कुपोषण, 18 से 26 के बीच है तो नॉर्मल है, और 26 से 30 के बीच है तो अगर हम कह सकते हैं कि थोड़ा ओवरवेट है, बट चल जाएगा, ओवरवेट है बट चल जाएगा, कम कर सकते हैं। 30 से अधिक है तो बहुत ज्यादा मोटापा है, और मोटापा भी किसके अंतर्गत आता है, तो कुपोषण के अंतर्गत आता है। अब आप अपना अपना चेक कर सकते हैं इससे, इस फार्मूले से। तो सबसे पहले आपको वेट लेना है अपना, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका वेट जो है 75 किलोग्राम है, ठीक है। हाइट की बात करते हैं आपकी, तो हाइट जो है मान लेते हैं कि आपकी 170 यानी कि 1.7 है, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि इसको अपने को मीटर में लेना है। 170 आपकी हाइट है और 75 किलोग्राम वजन है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2.89, 75 बटे 2.89, यानी कि हम मोटा मोटा मान लेते हैं 2.9, कितना मान लेते हैं इसको, 2.9 या 3 मान लो, तो 3/75, यानी कि हाइट थोड़ी और बढ़ा दो, 3 के आसपास लेके जाओ इसको। तो जब ऐसा करेंगे आप, तो आप इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 1 बचा 15 और 3 पंजा 15, 25 आ रहा है। 25 आ रहा नहीं है कि आप नॉर्मल वेट के अंतर्गत आते हैं। अगर 18 से कम आ रहा है, मान लो कि इतनी ही हाइट है और व्यक्ति का वजन जो है 50 किलोग्राम है ना, तो 50 को 3 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, और फिर कितना बचा, 2 बचा 20, तो 3 छंग 18, 16 आ रहा है, यानी कि 16.666, तो आप कुपोषण के अंतर्गत हैं। तो आपको अपना वेट बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के रोग जो हैं, यानी कि मोटापा, कुपोषण, ऐसे रोग भी इसकी अधिकता से हो जाते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। और हृदय रोग जो है इसकी अधिकता से होता है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, फैट की वजह से होती हैं। तो हमने आज के वीडियो में इसके कार्य, यानी कि फैट के क्या क्या कार्य हैं, फैट की वजह से, अधिकता से, कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, फैट के सोर्सेस क्या हैं, फैट कितने प्रकार का होता है, और फैट कहते किससे हैं, इससे कितनी ऊर्जा मिलती है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की। दोस्तों, हृदय रोग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा फैट के प्रकार से, फैट के स्रोत से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, वो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने पीएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, अगर एमपीपीएससी की आप यूनिट 7 को कंप्लीट तैयार करना चाहते हैं और सारे लेक्चर जो हैं उसके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट यूनिट 7 के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप एमपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशंस करें, वो भी फ्री में, जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, कंटेंट, कोर्स, उसके बाद एमपीपीएससी मेंस के लिए कंटेंट, कोर्स और टेस्ट सीरीज, साथ ही जो जितने भी टॉपर्स हुए हैं उनकी बुकलेट, प्रीवियस ईयर के पेपर, और भी बहुत कुछ फ्री में लेना चाहते हैं या फ्री में पाना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आज का वीडियो आप सभी ने अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।